हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा हिंदी का दूसरा टॉपिक है, वर्णमाला। उसको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये क्लास किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो ये आप लोगों का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, यूपी पुलिस का रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीएसएफ का एग्ज़ाम हो, यानी कि एक तरीके से वे सभी एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला और लगभग 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्णमाला हार्ड लगता है, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। नोट्स कैसे मिलेंगे मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, आप उनको पढ़िएगा और बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और हाँ, मैं वर्णमाला को पूरा बेहतरीन तरीके से पहले पढ़ा भी चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को उन वीडियोज़ का लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे और देखते हैं इन 20 सवालों में से आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन है ए आ, ई, उ या उ। जवाब दीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओ। ओ जो है दोस्तों ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर के अंदर आता है ए, ई, आ, मतलब जो छोटे वाले होते हैं वो सभी दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ओ को छोड़ के बाकी सभी दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। आपके ऑप्शन है 4, 8, 2 या 6। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, जवाब दीजिए। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। हिंदी में ध्वनियाँ जो है वो दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनी होती है। उसमें पूछा गया मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि कमेंट नहीं करते। दोस्तों मैं लाइव आके तो नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं अभी अपनी जॉब पर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेगी। तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को आप सुने और अपना कमेंट करते रहें, आपको हमेशा याद रहेगी। तो मात्रा के आधार पर जब भी आपसे पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान से देखिए, स, व और रे कितने बने, 3 हैं। तो इसी से आप याद रखिएगा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर आपसे पूछा गया। तो दोस्तों चाहे वो मात्रा के आधार पर पूछे चाहे वो जीवा के आधार पर, आपका आंसर हमेशा कितना होगा? 3 ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कर लेना, यहाँ पे वर्गों की जगह क्या कर लेना? वर्णों कर लेना। कि एक से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है। अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। जवाब दीजिएगा। तो एक से अधिक जो वर्णों का मेल दोस्तों हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन विल बी द राइट आंसर। एक से अधिक वर्णों का मेल व्यंजन कहलाता है। ठीक है, या अक्षर नहीं होता, व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, रे आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से। ई, चा, छ, ज, झा। बताइएगा इसका कहाँ से होगा। तो करेक्ट आंसर होगा तालव्य, क्योंकि जब हमारी जीवा है वो हमारे तालु को टच करती है। तो करेक्ट आंसर होगा तालव्य। और ये सभी चीज़ें जो हैं मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं पहले भी, और पीडीएफ के अंदर भी इसका बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। स्वतंत्रता से यानी कि ऐसे वर्ण, मतलब ऐसे वे वर्ण बोल लो कि जिनका उच्चारण आप स्वतंत्रता से करते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हों, तो दोस्तों उनको बोला जाता है स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर विल बी द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा स्वर विल बी द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला ही नहीं जा सकता। जैसे मैं का की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों का के अंदर आ भी
सुनाई देगा का, आप बोल कर देखिए उसमें आ की साउंड आपको मिलेगी, तो का जो है वो बिना आ के बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। मैंने कहा था पहले जो है वो सभी दीर्घ स्वर है, ए, ठीक है, उसके बाद छोटा ई, छोटा ऊ, ये सभी दीर्घ में आते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसमें पहचान गए होंगे दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। आप बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो है बड़ा ई आप लोगों को ये किस में नहीं मिलेगा, दीर्घ स्वर में नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अब सवाल बनता है कि अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब इसमें से पूछा गया अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, गा, जा, सा या वा। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों या, रा, ला और वा। तो आपका जवाब क्या है, सी वाला ऑप्शन जो है वा विल बी द राइट वन। आप जवाब दे देते रहें, कमेंट करते रहें, और हाँ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हिंदी का एक एक सवाल मैं आपको एग्जाम में फंसाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, वादा है। आपका एक भी हिंदी में सवाल यहाँ से बाहर नहीं होगा जो मैं अब आने वाले दिनों में आपसे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, खा, गा, घा या ठा। अल्पप्राण व्यंजन, तो दोस्तों अगर मैं अल्पप्राण व्यंजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर अल्पप्राण व्यंजन होगा दोस्तों आपका गा, गा विल बी द अल्पप्राण व्यंजन। क्या होता है, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, ये सभी जानकारी मैंने अपने पीडीएफ में दी है। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, मेरा ये नंबर है 7827034344। इस नंबर पर आप 75 रुपीज़ पे करके फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप अपने किसी दोस्त से करा कर आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, सिर्फ 75 रुपीज़ में। इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपकी हेल्प के लिए इन 75 रुपीज़ में मैं वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा आपको, जहाँ से आपके टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, जा, का, टा, चा। जवाब दीजिए, घोष वर्ण, समय है आपके पास। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, दोस्तों जा जो है वो घोष वर्ण है, जा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, जा विल बी द राइट वन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य यानी कि जिसको बोलने पर आपके दोनों लिप्स आपस में टकराते हो, दोनों होठ आपस में टकराते हो, उसको ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। आ, ई, आ या ऊ। जवाब दीजिएगा इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो जब आप ऊ बोलेंगे, ऊ को बोलते हुए कहीं ना कहीं आपके ओष्ठ्य है, ऊ इज द ओष्ठ्य। नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण या, सा, हा, और जो आपका डी ऑप्शन है वो है ना। बताइएगा काकल्य वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों हा जो है इसको ही काकल्य वर्ण बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। देखते हैं 20 क्वेश्चन में से आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहें। सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा ना हो कि आप दोबारा कभी देखें ही नहीं, सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे वही सवाल मैं लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आए हैं, डिफरेंट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 है, या का उच्चारण स्थान कौन सा है। अच्छा उससे पहला सवाल, या किस में आता है, अभी मैंने बताया था। चलो कमेंट करके बताओ या क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, या फिर क्या है या। तो या का उच्चारण स्थान बताइए, ओष्ठा, मूर्धा, तालु या दांत। या। तो जब आप या बोल रहे हैं तो आप एक चीज़ फील कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं जीभ आपके तालु को टच कर रही है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, तालु। रा का विवरण क्या है, वर्त्स्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण या व्यंजन। वर्त्स्य पारिवारिक, सघोष महाप्राण या व्यंजन। वर्त्स्य संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण या व्यंजन, या डी। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 चूज करिए, इनमें से क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रा का विवरण है दोस्तों वर्त्स्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। आपसे पूछा गया अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, 6, 8, 9 या 4। जवाब दीजिएगा।
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी, अंतस्थ भी 4 होते हैं और ऊष्म भी 4 होते हैं, दोनों को मिलाकर कितने बने 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद आपसे पूछा गया है, सबसे आसान, आपने क्वेश्चन क्लास 4th या क्लास 5th तक पढ़ा होगा कैसे दीर्घ। तो दोस्तों आपने देखा दा के अंदर आपको कहीं की मात्रा है, रा का मात्रा है तो रा भी आएगा। और मैंने अभी अब आपको बताया था कोई भी व्यंजन वाला वर्ण बिना स्वर के बन ही नहीं सकता, तो गा के साथ कहीं ना कहीं आ भी छिपा हुआ है। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए विल बी द राइट वन। तो इसका ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक कर दो। बहुत कम समय में आपको 20 क्वेश्चन कवर करा के जा रहा हूँ। अगर आप यही क्लास लाइव देखते तो 20 क्वेश्चन को कवर कराने में कम से कम आप सभी जानते हैं 20 से 25 मिनट लगते ही लगते। लेकिन जब से मैं ये इन वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं बहुत कम समय लग रहा है और एक तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इस वीडियो से। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 18 पर थे। सघोष वर्ण कौन सा है, आपसे पूछा गया है कि बताइए सघोष वर्ण कौन सा है। आपके ऑप्शन है पा, बा, था या सा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बा जो है दोस्तों वो सघोष वर्ण है, तो करेक्ट आंसर होगा सी विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, अभी मैंने बताया था ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तीनों सा उसके अंदर आते हैं और हा भी ऊष्म व्यंजन के अंदर आता है। तो हमारा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हा विल बी द राइट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और आज का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, उद्यान। तो बड़े ध्यान से देखिए और उसके बाद जब आप उद्यान को बोलेंगे तो आपको समझ आएगा आप उद्यान कैसे बोल रहे हैं। उद्यान तो आप बोलेंगे उ द या पे आ का डंडा है, उसके बाद ना, और ना कभी भी आ के बिना नहीं बनेगा। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ना क्या है, व्यंजन है। ध्या के अंदर कहीं ना कहीं द प्लस ये प्लस आ दोनों छुपा हुआ है और ऊ सीधा का सीधा स्वर किसी की सहायता के बिना आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए 20 सवाल। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के 20 के 20 सवाल बेहतरीन तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर इन 20 सवालों में से क्या रहा, कितना आपने स्कोर किया। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो कल 6 बजे मिलेगा, यानी कि डेली शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा, जहां पर आप अपनी हिंदी का टेस्ट दे सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और कल भी आप लोगों के लिए मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन इसके आने बाकी हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू और बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।